सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें पेज की सेटिंग करनी होगी। सर्टिफिकेट या तो हम पोर्ट्रेट में बना सकते हैं, यानी सीधा बना सकते हैं, या तो लैंडस्केप में बना सकते हैं। दो ही प्रोसेस है बनाने का। तो हम जो ये सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं वो सीधा हम बनाने वाले हैं, यानी पोर्ट्रेट में बनाने वाले। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज का सेटअप करेंगे, जिसके लिए पेज लेआउट मेन्यू पर जाओगे आप। और यहाँ पर जाने के बाद पेज लेआउट मेन्यू पर जाने के बाद सबसे पहले साइज़ आप A4 साइज़ ले लीजिए, क्योंकि पेज ये अवेलेबल होता है हर जगह, तो हम आसानी से इससे काम कर सकते हैं। तो A4 साइज़ का हम पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखते हैं और मार्जिन 0 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें डिजाइनिंग करना है। मान लीजिए जो सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके लिए डिजाइनिंग करना है। तो डिजाइनिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हम डिजाइनिंग करेंगे उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, शेप लेते हैं, और शेप लेने के बाद और हम जो हमें चीज़ बनाना है, मान लीजिए हमें एक डिज़ाइन बनाना है इस ट्रेंगल टाइप में, तो ट्रेंगल को ऐसे बना लेंगे पहले, ठीक है ना। ऐसे ट्रेंगल बना लेंगे। अब ट्रेंगल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको पकड़ के ऐसे कर लेंगे उल्टा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, उल्टा कर लिया। अब जैसे हमने उल्टा किया, ठीक है ना, ऐसे उल्टा हो गया, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग कर लेंगे। देखिए कितना सिंपल है, सही है। अब हमने इसको ऐसे किया, एकदम परफेक्ट बराबर करिए ताकि देखने में खूबसूरत लगे। जितना अच्छा बनाओगे उतना ही बढ़िया लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता है इस तरह, अब इसी का एक कॉपी और बनाएंगे, इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है। और इसका कलर हम दे देते हैं डार्क नेवी ब्लू। मान लीजिए नेवी ब्लू में हम बना रहे हैं, डार्क नेवी ब्लू में ये लगा देंगे, ठीक है ना। और जो ये पीछे वाला है इसको लगा देते हैं येलो, मस्टर्ड येलो में लगाते हैं। तो ये हमने येलो कलर लगा लिया। लेकिन आप देखोगे तो इसमें थोड़ा सा अगर हम डबल कलर का यूज कर ले तो ये देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो डबल कलर कैसे किया था, तो इसी पे जाएंगे और यहाँ ग्रेडियंट का यूज करेंगे, और ग्रेडियंट पे जाके ये यूज कर लीजिए, ठीक है। और इसी में अलग अलग टाइप्स होते हैं ग्रेडियंट के, तो जो आपको सुंदर लगे वो ग्रेडियंट आप लगा लेना, आप अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए अब ठीक लग रहा है, देखिए ऊपर ऐसे नीचे ऐसे, ठीक है ना। हल्का सा हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करना है, इसी का एक और हमें चीज़ बनाना है, तो वो बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे बना लेते हैं इस टाइप में, ठीक है। ऐसे हमने बना लिया। और इसको बनाने के बाद हम इसको उल्टा कर लेते हैं इस टाइप में, देखिए ऐसे, और इसको लाके यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे ही हमारा बन जाता है, अब हमें क्या करना है, एक कॉर्नर को इधर करिए, एक कॉर्नर को इस साइड करिए, ठीक है। जो हमें करने वाले हैं उसमें ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, और इसके बाद पहले तो इसका कलर हम ब्लू कर लेते हैं, डार्क नेवी ब्लू। और आउटलाइन हटा के शेप पे जाएंगे, एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और इसको हम इधर से पकड़ के इस साइड में कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और इसको पकड़ के इधर कर लेते हैं ऐसे। कोई दिक्कत है, देखिए बन गया। तो हम नॉर्मल तरीके से कितना सुंदर सामने बना लिया, ठीक है। तो ये हमारे बना लिया ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब ये जैसे हो जाए तो आप क्या करिए, कंट्रोल बटन के साथ सबको सिलेक्ट कर लें। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप पे जाके इसको ग्रुप कर लेंगे, जिससे ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। जैसे ही ग्रुप बन जाए इसको पकड़िए और इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए, और इसको पकड़ के उल्टा कर लीजिए, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। ऐसे कर लिए और इसको पकड़ के नीचे की तरफ ऐसे लगा लेंगे, सही है, ठीक है। दोनों साइड का डिजाइन बन के रेडी है, हाँ, अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक येलो कलर का बॉर्डर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये टूल लेंगे, ठीक है, और यहाँ जाएंगे ऐसे, और इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे ऐसे, सही है। ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए। अब जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं, अब हम क्या करेंगे, जो शेप फिल है, यहाँ जो हमने शेप फिल है इसको हटा देना है, और इसके कलर को येलो लगा लेना, ये मस्टर्ड वाला, और इसको थोड़ा मोटा तगड़ा कर लेंगे तो और खूबसूरत लगेगा। यहाँ तक ठीक है, सही है, अच्छा लग रहा है। अब देखिए एक प्रोफेशनलिज्म की तरह नज़र आ रहा है। अब बीच में हमें क्या करना है, एक वो जैसे लोगो वगैरह लगाना है, तो लोगो तो हमारे पास होगा नहीं अवेलेबल, तो हम क्या करते हैं, एक लोगो बना देते हैं अपने सिस्टम से ही। तो क्या करते हैं, पहले ऐसा कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंट्रोल बटन दबा के ऐसे बना लेते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। परफेक्ट सेंटर में लीजिएगा ताकि देखने में खूबसूरत लगे, ठीक है। ये परफेक्ट सेंटर में ले लिए। इसका कलर हम क्या करते हैं, ये आपका गोल्डन कलर है, तो हम यही वाला मस्टर्ड येलो का यूज करके ऐसे गोल्डन में बनाएंगे, तो ये अच्छा लगेगा, देखिए ऐसे हल्का सा हो गया, ठीक है। यहाँ जाते हैं, आउटलाइन को हटा देते हैं, और इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बना लीजिए। और डुप्लीकेट बनाने के बाद थोड़ा सा इसको छोटा करिए, हल्का सा, बस हल्का सा छोटा कर लीजिए, अगर हो जाए तो आपसे, ठीक है। छोटा हो गया, और इसे रोटेट करके इसको फ्लिप कर लीजिए उल्टा, देखिए कितना शानदार डिजाइन बना। हमने कितना नॉर्मल सा डिजाइन बना दिया, देखिए कितना शानदार लग रहा है ना, 3D। ऐसे हमने कर लिया। फिर से यहाँ चलते हैं, एक सर्कल लेते हैं। अब एक सर्कल लेने के बाद एक सर्कल बनाते हैं बीचों बीच में, और इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं ऐसे, मतलब जहाँ पे आपको सुंदर लगे, परफेक्ट लगे, जो भी बोल सकते हो आप, वहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत
ठीक है। और यहाँ पे डार्क क्या करते हैं, ब्लू कलर लगा देते हैं और आउटलाइन को हटा देते हैं। सही है, एक लोगो की तरह दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मन करे तो यहाँ पे अपना एक नाम दे दीजिए, लिख दीजिए लोगो, और क्या, बात खत्म। या ऐसे लिख देते हैं NCV, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसे कर लिए, मोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उतना सुंदर बनाइए। देखिए कोई भी चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, आप कोई भी काम करो, ठीक है ना, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आप उसको जितना हो सके अपने देखने में सुंदर बनाइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, क्योंकि आप जो बनाते हो, आप गंदा भी बनाओगे ना तो आपका बनाया हुआ चीज़ आपको कभी गंदा लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ होती है, तो आप दूसरे के भी सोच से सोचना कि क्या वो दूसरे को अच्छा लग सकता है। अगर ये चीज़ें हैं तभी ये चीज़ें अच्छे से काम करेंगी, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी पॉइंट ध्यान में रख के करिएगा, ठीक है ना। ऐसे करके हमने बना दिया, कोई दिक्कत, तो एक लोगो बन गया। अब लोगो बनने के बाद नीचे लिखना है सर्टिफिकेट, ठीक है ना, नीचे लिखना है सर्टिफिकेट। तो हम लिखते हैं, चलती है यहाँ पे सर्टिफिकेट। तो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ पे लिख देते हैं सर्टिफिकेट। देखिए सर्टिफिकेट लिख दिए, सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट कर लिए। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा नहीं पूरा बड़ा कर लीजिए, और थोड़ा मोटा तगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर करके ऊपर कर लेते हैं ऐसे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए, दिक्कत नहीं ना, ऐसे कर लेते हैं। देखो हो गया, हमने सर्टिफिकेट लिया। अब यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं और इसके बाद इसको छोटा कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे लिखा है ऑफ एप्रिएशन, ऑफ एप्रिसिएशन, ऐसे कर दिए। थोड़ा नीचे करते हैं और इसके नीचे अंडरलाइन लगाना हो तो आप अंडरलाइन लगा सकते हो चाहो तो, ठीक है, सही है। ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे प्राउडली प्रेजेंटेड टू, ये लिखना है प्राउडली प्रेजेंटेड टू, ठीक है। नीचे चलते हैं यहाँ पे और लिखना है प्राउडली प्रेजेंटेड टू, लिख देते हैं ये। प्राउडली प्रेजेंटेड टू लिख दिए, अंडरलाइन हटा देते हैं और बोल्ड को हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राउडली प्रेजेंटेड टू, यानी अब किसको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसका नाम रहेगा, तो उसका नाम लिखने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी, ये फॉन्ट लगा लेना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ लिख देते हैं नेम, ठीक है ना। यहाँ पे नाम, ये हमने नाम लिख दिया और ये खूब बड़ा सा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि जब बनाएंगे तो इसी तरह खूब बड़ा सा नाम आप लोग का आएगा बीचों बीच में, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा करते हैं और इसको भी गोल्डन कलर ही बना लेते हैं। तो गोल्डन कलर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, कलर लगाएंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ ही जाएंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ग्रेडियंट पे और यहीं पे हल्का सा ऐसे कर लेंगे, देखिए आ गया गोल्डन इफेक्ट। कितना आसान था। तो यहाँ तक कर लो कि नहीं, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं आप लोग। कोई डाउट नहीं है तो आप लोग होशियार हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे आते हैं, नीचे कुछ जो भी चीज़ होती है, इशू डेट वगैरह लिखते हैं, सिग्नेचर वगैरह लगते हैं, या कोई जो नाम वगैरह लिखा रहता है वो लिखना होता है तो वो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए छोटा सा क्या करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और छोटा सा कोई मैटर लिख देते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस थोड़ा सा लिख दीजिए, क्योंकि लिखना ज़रूरी भी है। क्यों, आप सर्टिफिकेट को दे रहे हो, लिखोगे ना। तो यहाँ पे रैंडम का फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन आप जहाँ पर काम करोगे वहाँ पर जो मैटर रहेगा, मान लीजिए इस कक्षा में, इस सब्जेक्ट में ये अच्छे योगदान करने के कारण इन्हें A+ ग्रेड प्रदान किया जा रहा है, या जो मन करे वो लिख सकते हो अपनी भाषा में। या इस क्रिकेट मैच में, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर देने की वजह से इनको ये दिया जा रहा है, 1,3 करके ब्रैकेट क्लोज इंटर, ठीक है। और इसको बीच में कर लेंगे, देखिए सिलेक्ट करके बीच में कर लेंगे, सेंटर लाइन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे, और ये दोनों हटा देंगे, सही है, हाँ, ठीक है। और इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, इसको उठाते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह जहाँ लगता है वो कर लीजिएगा, ठीक। और उसको करने के बाद यहाँ पर हम लगा देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं इशू डेट, ठीक है ना। इशू डेट लिख के अंडरलाइन हटा देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है नहीं, और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर एक लाइनिंग लगा देते हैं, ठीक है। और लाइनिंग लगाने के बाद इसको ब्लैक कर लीजिए प्योर,
और इसके ऊपर डेट आज का डाल दीजिए, ठीक है ना, आज का जो भी डेट है, मतलब जिस दिन इशू करते हैं वही तो डेट डालेंगे इस पर। तो जो भी डेट है वो डालने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको पढ़ाया था, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे डेट एंड टाइम में जाएंगे और यहाँ क्लिक करके मान लीजिए मई 20 2026 को हम दे रहे हैं, तो ये हमने डाल दिया, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, इसको बड़ा कर लेंगे, सही है, ठीक है। और इसको थोड़ा रेड कलर कर दीजिए, दिखने में और खूबसूरत लगेगा, ऐसे हो गया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ जाइए, सेव फिल आउटलाइन दोनों हटा दीजिए, ठीक है। दोनों हटाने के बाद अब इसको नीचे ऐसे कर लीजिए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप बोल सकते हो। सर्टिफिकेट बना लेंगे। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कंट्रोल P दबा रहे हैं तो अगर ये सर्टिफिकेट हम दिखाएं तो कितना सुंदर लग रहा है। क्या ये बच्चों को दिया नहीं जा सकता है? अब हम मान लीजिए हमारे पास 1000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं, सबको सर्टिफिकेट, तो डिजाइन में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, उनका नाम, उनका ग्रेड वगैरह चेंज होगा, क्योंकि इशू डेट भी तो एक ही डेट को इशू होता है सबका सर्टिफिकेट। तो मान लीजिए हमारे पास आप लोग 10 लोग बैठे हो, 200 लोग का सर्टिफिकेट बनाना है, तो हम 10 लोग का सर्टिफिकेट अब ऑटोमेटिक कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनना। उसके लिए आप मेलिंग मेनू पे जाओगे, ध्यान सुना हमारी बात को, मेलिंग मेनू पे जाओगे और मेलिंग मेनू पे जाने के बाद ये पढ़ाए थे ना सिलेक्ट रिसिपेंट, जहाँ से हम डेटा शीट तैयार करते हैं, लिखवाए होंगे, वहाँ क्लिक करते हैं और वहाँ पे यूज करेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट। कहाँ पे जाओगे? टाइप ए न्यू लिस्ट पे, ठीक है ना। यहाँ क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कस्टमाइज कॉलम, देखो नीचे यहाँ देख रहे हो, ध्यान सुनना मेरी बात को। कस्टमाइज कॉलम पे जाओगे और जितना है सब दिया है सबको डिलीट कर दो, बस पहले सबको डिलीट कर दो, ठीक है, ऐसे सारा डिलीट कर दो। देख रहे हैं सबको डिलीट कर रहे हैं। अब इसको डिलीट करने का एक रीज़न है, अभी बता रहे हैं क्या रीज़न है, क्योंकि अगर ज़्यादा रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा कि सारा हटा ही दो, ठीक है। ये डिलीट कर दिए, ये भी डिलीट कर दिया, हो गया। और उसके बाद ऐड करो और मान ले लिख दिए नेम, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम रखेंगे हम, ठीक है, या कैपिटल में लिख देते हैं नेम, हो गया। और लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे, सिर्फ देखिए एक नाम से आ गया, ठीक है ना। ओके करते हैं, यहाँ पे नेम आ गया, जैसे इनका नाम है अनुष्का, ठीक है ना, इनका नाम लिखते हैं अनुष्का, ठीक है। फिर से आपका नाम क्या है? संजना, रिमझिम राय, ठीक है। आपका ज्योति शर्मा, हाँ एडमिशन शर्मा लिखा है ना, आप बोलिए। आखिर खातून, हो गया। आपका नाम क्या है? कुमकुम। आपका नेहा नाम है? आपका प्रिंस जायसवाल, अच्छा। और किसी और का नाम लिख देते हैं, ऐसे अगर हमने नाम डाल दिया, ऐसे 1000 लोग का नाम ऐड कर लेना, ठीक है ना। और जैसे ओके कर लो, बस काम खत्म हो गया मेरा काम। अब जाएंगे डेस्कटॉप पे, कोई नाम दे दीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी नाम से लिख दें, सर्टी दे दे, CERTI, ठीक है ना, सर्टी नाम से ऐसे कर दिए। डेस्कटॉप कुछ भी लिख सकते हो, अपना भी नाम डाल सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब जैसे ये हो जाता है, ठीक है, और होने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फील्ड पे आएंगे, नाम वाला सेक्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देंगे, नाम वाला सेक्शन आ रहा था ना, इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंटिंग केस में कर देंगे, हो गया ऐसे, ठीक है। सेंटेंस में मतलब होगा, ठीक। और जैसे ये हो जाता है, फिर से मेलिंग पे जाइए और बस कुछ मत करिए, सीधे फिनिश पे जाइए और प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जाइए, ठीक है। ऑल मतलब सबका चाहिए तो एक ही बार ओके कर लीजिए। और यहाँ पे मान लीजिए PDF हमें सेव करना है, ओके करते हैं और ओके करके कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे देखिए ऐसे कोई भी नाम दे दिया। और जैसे हम सेव करेंगे और सेव करके आपको दिखाते हैं, देखिए अब यहाँ जाएंगे, है ना ये। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे, अभी देखिएगा, इसको जैसे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए आप सभी बच्चों का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बन गया। अनुष्का, रिमझिम राय, देखिए ज्योति, आफरीन खातून, देख रहे हैं, कुमकुम, ठीक है ना, नेहा यादव, प्रिंस सिंह, काजल सिंह। कितना सिंपल तरीका था कि आप सेकेंडों में हज़ारों सर्टिफिकेट बन के रेडी। और जब ये चीज़ तो हम लिख के दिखाए ना, और ये चीज़ तो पहले जब एडमिशन करते हैं उसी समय सब बच्चों का रहता है, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो हम वहीं से उठा सकते हैं, क्यों। तो आप समझिए कितना आसान है बनाना, कोई भी काम करना है मेथड में, हाँ। तो ऐसे करके हम मल्टीपल सर्टिफिकेट को आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है।